जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का माइंड फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में अभी अतिथि शिक्षकों के आवेदनों की चर्चा खूब सुर्खियों में छा रही है। वहीं अगर मैं बता दूं तो अभी बीते कुछ दिनों में जो मैंने एक वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि नए अतिथि शिक्षक के जो आवेदन हैं उनकी अंतिम तारीख जो थी वह 9 सितंबर थी, लेकिन यह तारीख बढ़ चुकी है। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया किसी आवश्यक कार्य आ जाने के कारण, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में कुछ नए संशोधन भी आए हैं और जो लोग कई बार अपनी पात्रता परीक्षा की डिटेल अपडेट नहीं कर पाए थे उनको क्या करना है, कैसे करना है, और साथ ही साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि पोर्टल पर आपको विद्यालय में पद रिक्त दिखता है कि उस स्कूल में, उस विद्यालय में ये विषय के सब्जेक्ट टीचर खाली हैं, लेकिन जब स्कूल में जाकर पता करते हैं तो मालूम चलता है कि वहां तो ऑलरेडी कोई टीचर पदस्थ है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन सारी बातों पर हम बहुत बारीकी से नजर रखते हैं और बताते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह यही है कि सर इसकी तारीख क्या है। तो साथियों बता दूं, आवेदन की जो अंतिम तारीख उन लोगों ने जो पहले बताई थी वह 9 सितंबर बताई थी, जो कि आगे बढ़कर बढ़ा दी गई है। अब अपडेट के साथ मैं बता दूं, नए अतिथि शिक्षक 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में क्या सूचना है, आइए हम देखते हैं मिलकर। सबसे पहले यह देखें, ये जो अपडेट आया है ये कल ही आया है। जैसे देखें 9 सितंबर 2024 है ना, अतिथि शिक्षक हेतु GFMS पोर्टल पर कार्यवाही के संदर्भ में सारी चीजें मैं बारीकी से बताता हूं। आप यहां देखिएगा क्या लिखा गया है। पहला देखिएगा, जिन आवेदकों का किसी कारणवश स्कोर कार्ड हेतु आवेदन में दर्ज योग्यता का सत्यापन नहीं हो सका है, ऐसे आवेदकों हेतु संकुल प्राचार्य द्वारा GFMS पोर्टल पर सत्यापन करना। यानी आप आवेदन कर सकते हो, अपना स्कोर कार्ड वेरीफाई करवा सकते हो, है ना, ये 11 सितंबर तक, यानी 11 सितंबर तक। साथ ही साथ यहां देखिएगा, आवेदकों द्वारा दर्ज मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं उसके उपरांत उत्तीर्ण की जानकारी का संकुल प्राचार्य द्वारा GFMS पोर्टल पर सत्यापन कराना। अब यहां देखिए इसकी तारीख भी क्या है साथियों, कल की यानी 11 की दी गई है। साथियों यहां देखिएगा, यदि कोई कैंडिडेट 2018 में, 22 में, 23 में अगर किसी ने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की है, MP टेट पात्रता क्वालिफाई किया है और उसने इसकी जानकारी अपडेट नहीं कराई है, कई बार बोलते ना सर मैंने अपनी पात्रता परीक्षा जो थी क्वालिफाई किया था, अपडेट नहीं कर पाए थे, तो जिन लोगों ने पात्रता परीक्षा अपडेट नहीं कराई थी साथियों, वह 11 सितंबर तक ये काम कर सकता है और इसके लिए संकुल से भी आपको मिलना पड़ेगा, वेरीफाई कराना पड़ेगा। मैं फिर से पढ़ता हूं, यहां देखिएगा, आवेदकों द्वारा दर्ज मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या उसके बाद उत्तीर्ण की जानकारी का संकुल प्राचार्य द्वारा GFMS पोर्टल पर सत्यापन कराना अनिवार्य हो जाएगा 11 सितंबर। तभी आपको 30 अंक का मुनाफा मिलेगा। 30 अंक के लिए आपको यह करना पड़ेगा। साथ ही साथ आवेदकों द्वारा GFMS पोर्टल पर साला विकल्प का चयन एवं साला विकल्प चयन में संशोधन करना। यानी अगर अब तक आपने स्कूल का चयन नहीं किया है तो साथियों आप 12 सितंबर तक कर सकते हैं। आवेदकों द्वारा GFMS पोर्टल पर साला विकल्प का चयन और साला विकल्प चयन में संशोधन करना 12 सितंबर तक आप कर सकते हो। इसकी तारीख बढ़ा दी गई है। साथियों मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, लेट ना करें, कभी भी सर्वर डाउन की परेशानी आ सकती है। यदि अब तक आपने इन सारी परिस्थिति से जूझ लिया है तो आप जूझे नहीं, अभी के अभी MP ऑनलाइन पर जाएं और जो भी कमियां हैं उस कमियों को पूरा करें। नए आवेदन भी फॉर्म अभी कर सकते हैं, डेट बढ़ा दी गई है, 12 सितंबर तक कर दी गई है, तो बिल्कुल तैयार हो जाएं अतिथि शिक्षक के लिए। मैं पुनः आपसे कहूंगा कि साथियों अगर हम बात करें, अभी भी लगभग 50% 60% अतिथि शिक्षकों ने ही फॉर्म भरे हैं। 50% किसी कारण से अभी भी अतिथि शिक्षक फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो साथियों वो जो भी कारण है उस कारण को दूर करें यदि आप इंटरेस्टेड हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, एक दिक्कत बहुत आ रही है सर, पोर्टल पर जब हम सर्च करते हैं उस स्कूल के बारे में तो इस स्कूल में वो पद या वो शिक्षक पद खाली रहते हैं, लेकिन जब स्कूल में हम जाते हैं तो मालूम चलता है कि वहां तो ऑलरेडी कोई टीचर पढ़ा रहा है, यानी वो पद जो है भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या करें, निराश ना हो,
ये गलती संकुल प्राचार्य यानी प्राचार्य की है, जो उन्होंने अपना कार्य सही से नहीं किया है। हम क्या कर सकते हैं साथियों, आप 1 नहीं 10 नहीं बल्कि 50-100 स्कूलों का चयन करें। इवन मैं आपको बता दूं, आज ही सुबह एक बच्चा का फोन कॉल आया था हमारे पास, उसने लगभग 100 स्कूलों का चयन किया हुआ है। यानी जिनको बहुत जरूरी है, जिनको तो अतिथि शिक्षक की नौकरी चाहिए ही है साथियों, वो 100-150 जितने भी विद्यालय विकल्प में हो सबका चयन कर दें। पता नहीं किस स्कूल में वैकेंट है सीट और आपका चयन हो जाए। तो साथियों आप जल्दी करिए, लेट ना हो। और मैं पुनः आपसे कहूंगा, अगर आपने अपनी जर्नी इस देश में योगदान करने का सोच ही लिया है शिक्षक के रूप में, और आपका जो मार्ग है वो शिक्षक रूपी जीवन से जा रहा है, तो साथियों अतिथि शिक्षक, ठीक है, शिक्षक होने का गर्व तो अतिथि में हो या परमानेंट टीचर हो, शिक्षक तो शिक्षक ही होता है। लेकिन साथियों यदि हम अपने भविष्य की बात करें तो अतिथि शिक्षक से भविष्य नहीं संवरने वाला। बुरा लगेगा लेकिन कड़वा है। अतिथि शिक्षक केवल शोषण करवाना है, और शोषण सरकार कर रही है हमारा। सोच के देखो, ये ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी सरकार ने। मतलब आपको पता है, पहले परमानेंट, पहले अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल मैं देता हूं, रेलवे की नौकरी। रेलवे में अगर मान लो एक कर्मचारी अगर नियमित कर्मचारी है, परमानेंट कर्मचारी है, तो उसकी नौकरी लगभग 30,000 है, लगभग 30,000 है। सरकार ने क्या किया, रेलवे में ठेकेदारी प्रथा, ठेकेदारी संविदा प्रथा लागू कर दी। अब 4 बच्चे रख लिए उनने, यानी यहां पर एक कर्मचारी को 30,000 देना पड़ता था, अब उनको 6,000 में, 8,000 में, 9,000 में, 10,000 में ऐसे कर्मचारी रख लिए। सरकार को फायदा, कंपनी को फायदा कि भाई एक व्यक्ति जितना काम करेगा वो व्यक्ति 4 लोग कर रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति कितना काम करेगा उतने सैलरी 30,000 देनी पड़ रही है, और यहां 4 लोगों से काम करवा लो तो भी सैलरी इतनी देनी पड़ रही। सरकार ने ऐसा शोषण करना हमारा स्टार्ट कर दिया। हर जगह ठेकेदारी कर लो, लेकिन शिक्षक का यदि मानसिक संतुलन सही नहीं है तो वो आने वाली पीढ़ी को अच्छे से तैयार नहीं कर सकता। अतिथि शिक्षक केवल और केवल सरकार के द्वारा किया गया हमारा एक शोषण है, और ये सत्य है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, सरकार के शिकार के जाल में आप ना आए। अगर आप अतिथि शिक्षक बनना ही चाहें तो साथियों आप बनिए, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो, लेकिन मैं एक ही अनुरोध कहूंगा आपसे, आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। अभी भी मौका है, वर्ग 3 की तैयारी आप कर सकते हैं, वर्ग 2 की तैयारी आप कर सकते हैं। वर्ग 3 की अभी वैकेंसी नहीं आई है, हो सकता है 2-3-4 महीने का समय लग जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा हमारे पास अभी अच्छा समय है। अतिथि शिक्षक के रूप में पदस्थ रहते रहते भी आप वर्ग 2 और वर्ग 3 की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं, माइंडफुल एकेडमी हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें। सुबह से लेकर शाम तक वर्ग 3 वर्ग 2 के फ्री YouTube लेक्चर चलते हैं, फ्री। और इसके अलावा यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, पूरी कंप्लीट कोर्स करना पढ़ना चाहते हैं, तो साथियों अगर मैं वर्ग 2 की बात करूं तो वर्ग 2 का वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान, वर्ग 2 गणित, वर्ग 2 हिंदी, वर्ग 2 हिंदी और वर्ग 2 विज्ञान। साथियों कोई सा भी कोर्स यदि आप लेना चाहें मात्र 999 में ये कंप्लीट कोर्स है। अगर मैं वही बात करूं वर्ग 3 का कंप्लीट न्यू लाइव बैच, नया अभी नया स्टार्ट हुआ है, 899 है। आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। वर्ग 3 के नोट्स भी उपलब्ध हैं, और अपडेट नोट्स के आप खुद से उसे आराम से पढ़ सकते हैं। साथियों मैं एक ही बात कहूंगा कि अतिथि शिक्षक के भरोसे ना रहें, ये कभी भी धोखा दे सकता है। अतः निवेदन है कि आप तैयारी कहीं से भी करें, लेकिन आप तैयारी करें और अपने जीवन को एक मजबूत आधार की ओर ले जाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।